व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि सीज फायर के बाद उम्मीद जगी है कि चावल एक्सपोर्ट पटरी पर आने में अभी वक्त लगेगा। ईरान चावल का सबसे बड़ा बायर है और खासकर व्हाइट सेला किस्म का, जिसमें 40% हिस्सा ईरान लेता है और 40% दूसरे गल्फ कंट्रीज। वहीं चावल व्यापारियों के सामने अब मजदूरों की कमी भी एक बड़ी चुनौती की तरह देखी जा रही है। दरअसल एलपीजी संकट से कई मजदूर पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। फिलहाल व्यापारियों का कहना है कि एक्सपोर्ट में असमंजस और समय लगेगा। फिलहाल धीरे धीरे बाजार पटरी पर आने की संभावना जताई जा रही है। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते सभी सेक्टर यानी कि सभी जो अलग अलग सेक्टर हैं, बाज़ार है, व्यापार है, उस पर असर देखने को लगातार मिला था। अब ऐसे में ज़रूर सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, तो उससे कहीं ना कहीं ज़रूर बाज़ार में तेज़ी आएगी, राहत भी मिलेगी। नया बाज़ार है, एशिया के टॉप बाज़ारों में से एक ये बाज़ार आता है चावल के लिए, और अलग अलग कैटेगरी की जो वैरायटी हैं वो यहाँ से सप्लाई भी होती है और बड़ी मात्रा में, क्योंकि एशिया के टॉप बाज़ारों में से एक है। अब जिस तरह के हालात हैं मिडिल ईस्ट में, उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इस चावल का जो व्यापार है उस पर भी देखने को मिला। लंबा जो युद्ध था वो चला, सीज फायर हो गया। हमारे साथ जो व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, वो हैं। सर, क्या नाम है आपका? नरेश गुप्ता। सर, ये बताइए, जो मिडिल ईस्ट में हालात हैं उनके चलते किस तरह का जो घाटा है वो देखने को मिला, या किस तरह की परेशानी आप लोग उठा रहे हो? नरेश गुप्ता, प्रधान दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन। आप सबको नमस्कार। हमारे यहाँ से सबसे बड़ी क्वांटिटी एक्सपोर्ट होती है चावल की, हर वैरायटी की, बासमती की, नॉन बासमती की, सभी प्रकार का चावल बाहर के देशों में, पूरे वर्ल्ड में जाता है इंडिया से। तो उसमें काफ़ी बड़ा शेयर हमारे यहाँ से एक्सपोर्टरों का है। और जहाँ तक बात है युद्ध की, तो जब से युद्ध हुआ है तो जो गल्फ़ कंट्री हैं और ईरान है, उनका जो एक्सपोर्ट है बंद हो गया, और बहुत ही कम मात्रा में दूसरे रास्तों पर से शिपिंग लाइन लेके जा रही हैं, दूसरे देशों में डंप करती है, वहाँ से बाई ट्रक जाता है। तो बायर को बहुत बड़ा इस पर एक्सपेंसिव पड़ता है और रिस्क भी है, इंश्योरेंस क्लेम भी मुश्किल हो जाता है। आपने भी हालात देखे और मुश्किल भरे हालात थे वे व्यापार के लिए। कितना इम्पैक्ट इस चावल के जो बाज़ार है उस पर पड़ा है, इस सब चीज़ों को लेकर? चावल का एक्सपोर्ट अभी तक जो हम मानते हैं कि इस टाइम तक कम से कम 20% इफेक्ट तो आ चुका। ट्रेड कम होगा, क्योंकि देखो 45 दिन से बंद है बाजार, काम नहीं हो पा रहा। और आगे भी अभी अगर आज सीज फायर को मान लें, अमली तौर पे चल पड़ता है, तो भी 1 महीने से पहले माल नहीं जाएगा, क्योंकि पोर्ट सारी जो है डिसमेंटल हो गई, सब बुरा हाल। शिप्स खड़े हैं रास्ते में, मिडवे, कोई लोडिंग में, कोई कुछ, जो जिस हालात में था वैसे ही रह गया वो। वीरेंद्र जी, ये बताइए, कब से जो है दिक्कत आना शुरू हो गई? क्योंकि लंबा समय जो है चला है ईरान, और बड़ी मात्रा में जो है एक्सपोर्ट भी वहाँ पर चावल होता था। दिक्कत तो सर बहुत ज़्यादा है। हमारा गल्फ़ कंट्री टोटल एक्सपोर्ट बायर है हमारा गल्फ़ कंट्री टोटल। ये समझे कि सब एक जगह, गल्फ़ कंट्री एक तरफ, सारे वर्ल्ड एक तरफ, गल्फ़ कंट्री एक तरफ, उससे भी ज़्यादा हमारा बायर गल्फ़। ईरान मेनली बायर ईरान, 40% के आसपास ईरान बायर है हमारा एक्सपोर्ट। वहाँ सब बिल्कुल बंद हो गया। बिल्कुल बंद सर। पेमेंट नहीं आ रही। पेमेंट कैसे लगेंगे आप बताओ, कैसे काम करेंगे आप? कितना नुकसान हुआ होगा अगर मोटा मोटा एक अंदाजा लगाएं तो? का कोई आइडिया तो कैलकुलेशन हमारे पास हो तो गवर्नमेंट ही निकाल सकती है, वो तो कैलकुलेशन हमारे पास नहीं। लेकिन हमारे व्यापार में इश्यूज आ रखा है, हमारे व्यापार डिस्टर्ब, टोटली डिस्टर्ब है। बिल्कुल। तो सीज फायर का ऐलान जो है उसके बाद उम्मीद है व्यापारियों को कि दरअसल कि इस सेक्टर में, बाज़ार में तेज़ी आएगी और जो हालात है वो सामान्य होंगे, और जो आयात हैं